नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे छोटे से चैनल वैदिक गुरुकुल में। दोस्तों, आज का यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनको पढ़ाई के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल की आवश्यकता पड़ती है। आज हम आपको एक ऐसा टाइम टेबल देंगे जिसके अकॉर्डिंग आप काम करके, जिसके अकॉर्डिंग आप स्टडी करके एग्जाम में 95% मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हैं। आज का जो हमारा टाइम टेबल रहेगा वो साइंटिफिक टाइम टेबल रहेगा। किस प्रकार से आपको अपने पढ़ाई की रणनीति बनानी है, किस प्रकार की आपकी अपनी स्ट्रेटजी बनानी है जिससे आप एग्जाम में 95% स्कोर कर सकें। जनरली एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, उसमें से 2 या 4 टॉपर बन जाते हैं, 2-4 फेल हो जाते हैं, बाकी सभी स्टूडेंट्स जो हैं वह एवरेज ही रह जाते हैं। तो आखिर क्या क्या कमी रह जाती है उन सभी स्टूडेंट्स में जिसमें से 4-5 ही टॉपर बन जाते हैं, बाकी सभी लोग पीछे ही रह जाते हैं, एवरेज ही रह जाते हैं। एक ही टीचर एक ही टाइम में सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, लेकिन दोनों स्टूडेंट्स में अंतर क्या रह जाती है, कौन से फैक्टर कॉमन रह जाते हैं, कौन कौन से डिफरेंसेस रहते हैं जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स टॉप कर जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो एवरेज ही रह जाते हैं। तो उन दोनों में अंतर क्या रहता है, उनकी प्लानिंग कैसी रहती है, उनकी पढ़ाई किस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होती है, आज हम आपको एक साइंटिफिक टाइम टेबल देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, जिसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करके आराम से एग्जाम में 90 to 95% स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे टाइम टेबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो क्यों है। तो याद रखिएगा, किसी भी युद्ध से पहले आपका जो बोर्ड एग्जाम है वह समझिए एक युद्ध है, और युद्ध से पहले युद्धाभ्यास करना जरूरी होता है, और उन सभी युद्ध को अच्छे से जीतने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए एक सही रणनीति की आवश्यकता पड़ती है। तो आपका बोर्ड एग्जाम जो है वह एक युद्ध है और आप सभी लोग एक योद्धा हैं, और आपका जो प्लानिंग होगा, आपका जो रणनीति होगा वह एक टाइम टेबल है। तो आपके लिए युद्ध को जीतने के लिए एक रणनीति की, एक टाइम टेबल की आवश्यकता डेफिनेटली है, क्योंकि अगर आप बिना प्लानिंग की तैयारी करेंगे, बिना प्लानिंग का युद्ध लड़ने जाएंगे तो बहुत कम चांसेस है कि आप उसमें जीत पाएं, लेकिन एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ अगर आप जाएंगे तो डेफिनेटली आप उस युद्ध में जरूर जीतेंगे। तो यह जो बोर्ड का एग्जाम है वो आपके लिए एक वार है और आप सभी लोग वारियर है। तो कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए अब से तैयारी करने के लिए, पढ़ने के लिए, जिससे आप एग्जाम में टॉप कर सकें। तो सबसे टाइम टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह रहता है स्लीपिंग आवर्स। हम सोएं तो कितने घंटे सोएं, कितने घंटे की हम नींद लें, जिससे हम बेहतर अपना टाइम का बचत भी कर सकें और अपना मैक्सिमम टाइम का यूज जो है वह कर सकें और आराम से हम सो भी सकें। तो जनरली लास्ट के मंथ में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना स्लीपिंग आवर कम करके 4 या 5 घंटा सोना स्टार्ट कर देते हैं, जो गलत है। आपका ह्यूमन बॉडी जो है इस प्रकार से बिल्डअप हुआ है कि इसको जनरली 6 से 7 घंटे का प्रॉपर नींद चाहिए, तब जाके पूरे दिन आप फ्रेश अप रह पाएंगे, पूरे दिन आपका माइंड फ्रेश रह जाएगा, तब जाके आपका पढ़ाई में मन लग पाएगा। तो जो लोग 4 या 5 घंटा सोते हैं या 9-10 घंटा सोते हैं उनके लिए गलत बात है। स्लीपिंग आवर आपका केवल 6 से 7 घंटे के बीच में एवरेज रहना चाहिए। 6 से 7 घंटे आप सोइए, जिससे आपका माइंड बिल्कुल काम रहे, बिल्कुल फ्रेश रहे, और आपका काम जो है, आपका इस पढ़ाई का जो मन है वह बिल्कुल शानदार होता रहे, यानी पढ़ाई में मन आपका लगता रहे। तो स्लीपिंग आवर आपका केवल 6 से 7 घंटा होना चाहिए, न इससे कम न इससे ज़्यादा। अगला है स्टडिंग आवर। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे पूछते हैं आखिरी के महीने में हम कितने घंटे पढ़ें, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, कितने घंटे हम पढ़ें ताकि हम एग्जाम में स्कोर कर सकें। तो देखिए, घंटे मायने नहीं रखते हैं, आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हैं यह मायने नहीं रखते हैं। यह मायने रखता है, यह इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप उतने घंटे में जितने घंटे आप पढ़ रहे हैं वह कितनी इफिशियंसी के साथ पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो लगभग 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और रहता है और वो 12 घंटे पढ़ने के बाद भी बहुत सारी चीज को वह याद नहीं रख पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं मात्र 2 घंटे, 3 घंटे की मेहनत से ही उन सभी 12 घंटे के कंटेंट को याद रख सकते हैं। तो आपको अपने माइंड का सेटअप, अपने माइंड की कैपेबिलिटी इस प्रकार से बढ़ाना है कि कम टाइम में ही बहुत ज्यादा चीजों को लर्न कर सकें। तो आपको अपने माइंड को इस प्रकार से बिल्डअप करना है कि वह कम टाइम को बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकें। तो स्टडिंग आवर आप जितना ज्यादा कर सकते हैं, जितना बेहतर आप कर सकते हैं, आपके पास जितना मैक्सिमम टाइम हो उसका यूज करके आप जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं। लेकिन उन सभी पढ़ाई में एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा होना चाहिए पढ़ाई कि जितना आप पढ़े उतना आपको याद हो जाए, उतना आपको आपके माइंड में फिट हो जाए। ऐसा नहीं है कि रटते जाए, इधर से पढ़ते जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे का भूलता जा रहा है, पीछे का भूलता जा रहा है। नहीं, ऐसे आप 10 घंटे की जगह 15 घंटे, 16 घंटे पढ़ेंगे फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। आप 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे ही पढ़िए, लेकिन इस प्रकार से पढ़िए कि उस टाइम जो आप पढ़ रहे हैं वो हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाए। अगला हमारा जो पॉइंट है वह एनालाइज योरसेल्फ। पढ़ने से पहले, आखिरी महीने में तैयारी करने से पहले एनालाइज कीजिए, अपने आप का एनालाइज कीजिए कि मैं जो पढ़ रहा हूं वह कितना सही है, कितना गलत है। यानी आप
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप का एनालाइज करके यह बताइए कि मेरी तैयारी कहां तक हुई है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो मुझसे अभी छूट रहे हैं। इसके लिए आपको करना पड़ेगा पीवाईक्यू लीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लीजिए, पिछले 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए और उनका रिवीजन कीजिए, उनको पढ़िए, उनको लर्न कीजिए और उनमें से उन सभी टॉपिक को चूज कीजिए, उन सभी टॉपिक को पॉइंट आउट कीजिए जो इंपॉर्टेंट हो, जो मैक्सिमम बार पूछे गए हों। तो पीवाईक्यू से उन सभी टॉपिक को, उन सभी सिलेबस को आप इंपॉर्टेंट श्रेणी में रखिए और उनको रिवीजन करके यह देखिए कि जो जो इंपॉर्टेंट श्रेणी में आ रहा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, तो जो जो इंपॉर्टेंट श्रेणी में आ रहा है उसका तैयारी आपका हो चुका है नहीं। अगर उसकी तैयारी आपका हो चुका है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं तैयारी है तो जो जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। यानी अपने आप का एनालाइज करके यह पता कीजिए कि मेरे कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो मेरे छूट रहे हैं और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पे मेरा पकड़ बेहतर हो चुका है। उसके बाद जब प्रीवियस ईयर्स के पेपर से अपना आप का एनालिसिस कर लेंगे कि हम कितने पानी में है, कितना पढ़ चुके हैं, कितना बाकी है, उसके बाद आप एक बनाएंगे कंटेंट टेबल। कंटेंट टेबल वह टेबल होगा जिस टेबल में आप यह नोट करेंगे कि मेरा कौन कौन सा टॉपिक अभी इंपॉर्टेंट है जो मुझसे अभी कवर नहीं हो पाया है। तो कंटेंट टेबल बनाएंगे, उस टेबल में यह नोट करेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसपे अभी मुझे पकड़ बनाना है, जिसे अभी मुझे पढ़ना है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो एक कंटेंट टेबल बनाएंगे, उसमें सभी टॉपिक को नोट करेंगे जो जो आपको पढ़ना है। उसके बाद जब कंटेंट को नोट कर लेंगे तब एक रूल अप्लाई करेंगे, दैट इज डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल, जितने भी टॉपिक आपने कंटेंट में तैयार किए हैं कंटेंट टेबल में जिसको आपको पढ़ना है, उसको अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग इस प्रकार से डिवाइड करें ताकि एग्जाम के पहले उन सभी टॉपिक को आप बेहतर पढ़ सकें। यानी अपने टाइम को इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस प्रकार से डिवाइड करेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वह उसकी तैयारी नहीं है उस पर ज्यादा टाइम दें, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कम इंपॉर्टेंट है और जिस पे तैयारी नहीं हो पाया उस पर कम टाइम दें। यानी अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने अकॉर्डिंग ताकि आप सभी टॉपिक को, सभी सिलेबस को कवर अप कर सके, सभी सिलेबस पे आप अच्छी पकड़ बना सके। तो डिवाइड एंड रूल के हिसाब से आप अपने टाइम का मैनेजमेंट करेंगे, टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिससे आप अपने सिलेबस को पूरी तरह से कवर कर सके जो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बोर्ड के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पेपर आता है जो पिछले प्रीवियस 10 साल के आप जो क्वेश्चन पेपर है उसको उठा लेंगे तो बोर्ड के जो 90% क्वेश्चन है वह कवर हो जाएंगे, क्योंकि बोर्ड के पास इतने ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं है कि वो हर साल आपसे नए नए क्वेश्चन पूछे। कोई ऐसा यूनिट होता है जिसमें 3 या 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, वह सभी 3 या 4 टॉपिक हर 2 साल 3 साल के बाद अल्टरनेट करके पूछ देता है। तो अगर पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर का आप जो है कि रिवीजन कर लेते हैं, अच्छे से पकड़ बना लेते हैं, तो डेफिनेटली आने वाले बोर्ड एग्जाम के 90% क्वेश्चन को आराम से गेन कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड के पास इतने क्वेश्चन ही नहीं है हर साल आपसे नया नया पूछे। हर साल एवरी ईयर जो है वह 40% क्वेश्चन रिवीजन होता रहता है हर साल। अगर 1 साल का रिवीजन करते हैं आप क्वेश्चन पेपर तो 40% क्वेश्चन पेपर आप आराम से गेन कर सकते हैं। 2 साल का करेंगे 50-60 हो जाएगा, 3 साल 4 साल का करेंगे, अगर 10 साल का कर लेते हैं डेफिनेटली 100% आपका क्वेश्चन पेपर अपने आप रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड के पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। आपका सिलेबस जो है बहुत कम है, बहुत यूनिट जो है उसको कम कर दिया गया है। तो आप 10 साल का एनालिसिस कर लेते हैं तो सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कवर कर लेंगे। डिवाइड एंड रूल करके अपने टाइम का मैनेजमेंट करके ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ज्यादा टाइम देंगे, कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कम टाइम देंगे। उसके बाद है मेक शॉर्ट टर्म प्लानिंग। आपका जो टाइम टेबल होना चाहिए, आपका जो प्लानिंग होना चाहिए वो शॉर्ट में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप सुबह उठे तो प्लानिंग इस प्रकार से करें कि मुझे 1 महीने में इतना सिलेबस खत्म करना है, या फिर मुझे 10 दिन में इतना पढ़ना है, या फिर मुझे 1 सप्ताह में इतना पढ़ना है। नहीं, बहुत लॉन्ग टर्म का प्लानिंग आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म का जो प्लानिंग होता है वो जनरली इस प्रकार से होता है कि पहले या दूसरे दिन आप बेहतर पढ़ते हैं, उसके बाद तीसरे चौथे दिन आप लेजी हो जाते हैं, कहते हैं यार एक दिन की बात है, एक दिन चिल कर लेते हैं, अगले दिन आज के दिन का भी हम कवर कर लेंगे, और अगले दिन जो ही जाएंगे तो आप एक दिन का कवर ही नहीं कर पाए हैं, अगले दिन जाएंगे तो आपके ऊपर 2 दिन का प्रेशर बढ़ जाएगा, 2 दिन का बर्डन हो जाएगा। तो जब आपके ऊपर वह स्टडी कंटेंट जो है वह जब बर्डन बन जाएगा तब आप तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। यानी आपका जो प्लानिंग होना चाहिए वह शॉर्ट टर्म में होना चाहिए, न कि लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में आप अपने माइंड को जो है कि समझा नहीं पाते हैं कि किस प्रकार से अपने टाइम का यूज करें। लॉन्ग टर्म का जब प्लानिंग करेंगे तो आपका माइंड 1 दिन या 2 दिन का गैप लेना स्टार्ट कर देगा, और वही 1-2 दिन का गैप जो है आपके ऊपर बोझ डालेगा। तो हमेशा 1 दिन का प्लानिंग करेंगे, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करेंगे। शॉर्ट टर्म प्लानिंग में 1 दिन का केवल प्लानिंग करेंगे। सुबह उठिए, टू डू लिस्ट बनाइए, टू डू लिस्ट में लिखिए कि आज शाम से पहले, आज रात से पहले मुझे यह टॉपिक इस चैप्टर का कवर करना है। अगर वह टॉपिक आप बना लिए, टू डू लिस्ट बना लिए, उस दिन रात को जब आप सोने जाएंगे तो अपने आप से पूछेंगे क्या मैंने आज के गोल को पूरा किया, क्या मैंने 1 दिन के टारगेट को पूरा किया। अगर आपके अंदर से
आवाज आता है हाँ तुमने एक दिन का टारगेट पूरा कर लिया, तो आराम से टेंशन फ्री होकर सोइए, अगले दिन फिर उठिएगा, टू डू लिस्ट बनाइएगा और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। लेकिन उस रात को अपने आप से जब पूछ रहे हैं कि क्या मैंने आज का टारगेट पूरा किया, तब जब आपके अंदर से आवाज आता है नहीं, तो आपको सोने का 1% अधिकार नहीं है। तुरंत उठ के टू डू लिस्ट जो बनाया है, एक दिन का प्लानिंग बनाया है, उस एक दिन के प्लानिंग को डेफिनेटली कवर कीजिए, तब जाके आपको सोने का अधिकार है, तब जाके आप बेहतर तरीके से टॉप कर पाएंगे, बेहतर अंक प्राप्त कर सकेंगे। यानी जो आपकी प्लानिंग होनी चाहिए वह लॉन्ग टर्म में नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म में होना चाहिए, ताकि आप एक दिन के टारगेट को कवर अप कर सकें। अगला है रेगुलरिटी। जनरली ऐसा होता है कि जब सभी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, सब लोग एग्जाम के टाइम में टाइम टेबल बनाते हैं। टाइम टेबल बनाने के बाद एक दिन 2 दिन उसे फॉलो करते हैं, डेफिनेटली अच्छे से फॉलो करते हैं, बहुत मन लगा के फॉलो करते हैं। लेकिन जैसे ही 3 दिन 4 दिन गुजरेगा, उसके बाद से उनका पढ़ाई का मन धीरे धीरे हटने लगेगा। जो उन्होंने टाइम टेबल बनाया, जिन्होंने शपथ लिया, जिन्होंने कस्में खाई रहती है कि मैं डेली पढ़ूंगा, इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ूंगा, 4 दिन 5 दिन के बाद उनका पढ़ाई में मन लगना जो है वह खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको टॉपर बनना है, मैंने शुरुआत में बताया टॉपर और एवरेज में यही अंतर रहता है। टॉपर और एवरेज दोनों स्टूडेंट्स टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट्स रहते हैं उनके अंदर रेगुलरिटी नहीं रहती है। वह 2 दिन 4 दिन टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, उसके बाद टाइम टेबल को भूल जाएंगे। लेकिन जो बंदा रेगुलरिटी अपने अंदर बनाए रखा, जो स्टूडेंट्स रेगुलरिटी अपने अंदर लाए रखा, वही आने वाले समय में टॉपर बनता है। जो रेगुलरिटी को ब्रेक कर दिया वह एवरेज रह गया या फेल हो गया, लेकिन जो रेगुलरिटी बनाए रखा वह लड़का टॉपर हो जाएगा। तो आपके अंदर अगला क्वालिटी होना चाहिए कि आपके अंदर एग्जाम को लेके, आपके टाइम टेबल को लेके रेगुलरिटी होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी भी कीमत में आपका जो टू डू लिस्ट बना है, आपका जो टाइम टेबल बना है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना ही होगा अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो। अदरवाइज जब रेगुलरिटी ब्रेक करेंगे तो आप भी एवरेज स्टूडेंट्स के बीच में जाएंगे, टॉपर के बीच में नहीं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सीटिंग प्लानिंग। जनरली ऐसा होता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास लंबे समय तक बैठ के पढ़ने की क्षमता नहीं होती है। तो सीटिंग प्लानिंग इस प्रकार से आप करेंगे, इस प्रकार से बैठेंगे, जो आपका टाइम टेबल है इस प्रकार से सेट करेंगे जो आपको अपने हिसाब से सूटेबल लगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो लगातार 4 घंटे लगातार बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं 1 घंटे पढ़ेंगे, 1 घंटे के बाद उन्हें सब्जेक्ट बोरिंग लगने लगेगा। तो आपकी इफिशियंसी कितनी है, आपकी कैपेबिलिटी क्षमता कितनी है, आपकी कैपेसिटी कितनी है, उसके हिसाब से आप अपने टाइम टेबल को ब्रेक करेंगे और सीटिंग प्लान बनाएंगे। अगर आप 2 घंटे लगातार एक बैठने में पढ़ सकते हैं तो 2 घंटे का टाइम टेबल बनाइए, 10-15 मिनट का ब्रेक लीजिए, 2 घंटे का फिर बनाइए, फिर 10-15 मिनट या 20 मिनट आधे घंटे का ब्रेक लीजिए। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 4 घंटे लगातार पढ़ सकता है तो 4 घंटे का सीटिंग प्लान बनाए, उसके बाद ब्रेक ले ले। यानी आपको अपने हिसाब से सीटिंग प्लान बनाना है, वह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक साथ बैठकर कितने घंटे लगातार पढ़ सकते हैं। तो टाइम टेबल में सीटिंग प्लान का भी ध्यान रखना आवश्यकता है। उसके बाद है बॉडी क्लॉक। बॉडी क्लॉक वह टाइम होता है जिस टाइम आपको बोर्ड का एग्जाम देना रहता है। जैसे अगर आप 10th या 12th की स्टूडेंट्स हैं और यूपी बोर्ड के हैं तो आपका एग्जाम 8:30 बजे से स्टार्ट होता है, 8:15 से, और लगभग 11:30 बजे तक खत्म होता है। तो आप ज़्यादातर, आपकी प्री बोर्ड हो चुकी होगी, आपका फेयरवेल हो चुका होगा, आप घर बैठ के तैयारी कर रहे होंगे, तो ज़्यादातर आप अपना टाइम जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसी टाइम आप आंसर राइटिंग या लिखने का प्रयास करेंगे या पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि आप उस टाइम में 1% का भी गलती ना कर सकें। जनरली ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो रात में पढ़ना प्रेफर करते हैं, सुबह पढ़ना प्रेफर करते हैं, लेकिन जिस टाइम उनको एग्जाम देना रहता है उस टाइम वो पढ़ने की आदत नहीं बैठा पाते हैं, और जब एग्जाम में बैठने जाते हैं, क्योंकि उनका टाइम 8 से 11 बजे का टाइम है, उस टाइम वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। तो आपके अपने बॉडी को इस प्रकार से बिल्डअप करना है, इस प्रकार से सेटअप करना है, जिस टाइम आपका एग्जाम होने वाला है उसी टाइम को ज़्यादा प्रेफर करेंगे पढ़ने के लिए। बॉडी क्लॉक इसे कहा जाता है। अगला है आपके टाइम टेबल का टाइमिंग। सुबह कौन से सब्जेक्ट पढ़ें, शाम को कौन से सब्जेक्ट पढ़ें, दोपहर में कौन से सब्जेक्ट पढ़ें, रात में कौन से सब्जेक्ट पढ़ें। तो जनरली यह होता है कि सुबह जब सो के उठते हैं तो आपका माइंड फ्रेश रहता है, उसकी कैपेबिलिटी क्षमता अधिक रहती है। तो सुबह के टाइम में उन सब्जेक्ट को पढ़ें जिसमें आपका इंटरेस्ट कम हो, क्योंकि जब आपका माइंड फ्रेश रहता है तो जो आपको नहीं समझ में आता है वो भी समझने के लिए आपकी क्षमता बढ़ जाती है। तो मॉर्निंग टाइम में आप सोशलॉजी को पढ़ेंगे जिसमें आप लोग बोरिंग फील होते हैं या फिर जिसमें आपकी इंटरेस्ट नहीं होती है। मॉर्निंग टाइम में जनरली सोशल साइंस को रखें, 2 या 3 घंटे का टाइम ले, इस मॉर्निंग टाइम में सोशल साइंस पढ़ें। उसके बाद डे में यानी सुबह ब्रेकफास्ट के बाद 9 या 10 बजे से एक ऐसा प्लानिंग बनाया जिसमें 2 या 3 घंटे का टाइम रहे। उस 2 या 3 घंटे के टाइम में आप साइंस पढ़ना स्टार्ट करें, जो आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होता है और इंपॉर्टेंट भी होता है, जिसमें आपकी क्षमता जो है वह बिल्डअप हो सके, जिसमें आप अच्छे से गेन कर सकें। अब इवनिंग का टाइम है, इवनिंग का टाइम आप गेम खेल लीजिए, आधा घंटे का इंडोर गेम या आउटडोर गेम। उसके बाद इवनिंग के टाइम जब बैठिए पढ़ें, यानी
यानी शाम के 7 बजे से 9 या 10 बजे के टाइम में, उस टाइम आप लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़िए, लैंग्वेज जो हिंदी या इंग्लिश आते हैं उस टाइम पढ़िए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद रात के डिनर के बाद जब आप सोने जाते हैं तो सोते वक्त आप केवल एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे नाइट टाइम में, दैट इज मैथ्स एंड न्यूमेरिकल। क्योंकि जब आप सोने जाते हैं तो दिन भर पढ़े रहते हैं, थकावट रहती है, रात को जल्दी नींद आ जाती है। लेकिन जब रात को आप मैथ्स लगाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब आपको नींद लगने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो रात के टाइम में आप अपने सब्जेक्ट में, आप अपने टाइम टेबल में मैथ्स या न्यूमेरिकल क्या नाम है कि सब्जेक्टों को रखेंगे। उसके बाद है आखिरी पॉइंट, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। आप जो 1 सेकेंड या सोचने में या 1 सेकेंड 1 मिनट या सोचने में बर्बाद कर रहे हैं कि कैसे पढ़ें, कैसे टॉप करें, टेंशन ले रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, उस 1 सेकेंड जो लड़का पढ़ रहा होगा वो हमेशा आपसे आगे ही निकलेगा। यानी आप 1 सेकेंड जो बर्बाद कर रहे हैं, वो 1 सेकेंड जो स्टूडेंट इन्वेस्ट कर रहा है वो आपसे आगे ही निकलेगा। तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपने 1 साल गंवा दिया, अब आखिरी के 15 से 20 दिन बचे हैं। इस दिन में आपको 1 सेकेंड भी बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि अगर इधर 1 सेकेंड बर्बाद करेंगे तो जो लड़का उस टाइम पढ़ रहा होगा वह आपसे आगे ही निकलेगा। तो अगर आपको उनसे आगे निकलना है तो आपको 1 सेकेंड बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, अपने टाइम का मैक्सिमम यूज करना पड़ेगा, तब जाके आप बेहतर टॉपर बन पाएंगे, तब जाके एग्जाम में आप 95% स्कोर कर पाएंगे। तो उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर उपयोगी रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।